हो राज्य में चुनाव तो क्या होगा जनादेश। हमने 18 राज्यों में यह सर्वे किया और सर्वे के नतीजों पर हमारी इस खास पेशकश का पहला दिन है आज हम बात कर रहे हैं बिहार और बंगाल के। हमने पहले भी बताया कि इन दो राज्यों को चुनने के पीछे क्या थी वजह। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन न टूटता तो शायद नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी राष्ट्रीय फलक पर नहीं आते। और बंगाल की बात इसलिए कि ममता बनर्जी के यूपीए छोड़ने के साथ ही सियासी समीकरण बदले और चर्चा तेज हुई। जल्द हो सकते हैं चुनाव। हमारा सर्वे अगले 5 दिन जारी रहेगा, तब हम बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। लेकिन अभी बड़ा सवाल, अगर बिहार में तत्काल चुनाव हो तो क्या होगा, जनता का फैसला। और हम आपको सीधे ले चलेंगे इस वक्त अपने सहयोगी संदीप चौधरी के पास और आप जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, किसके खाते में कितनी सीटें मिलेंगी अगर आज हो लोकसभा के चुनाव। तो संदीप। शुक्रिया आशुतोष। और मेरे हाथ में जो ये कागज है और जो आपके सामने अब मैं तस्वीर भी पेश करने वाला हूं, उससे किस तरह की सूरत हाल है बिहार की अगर अभी चुनाव हो तो। सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस को 10% वोट मिलेंगे, कोई इजाफा नहीं, ना नफा ना नुकसान। बीजेपी के खाते में 22% वोट, 8% का इजाफा हो रहा है। जेडीयू 25%, 1% बढ़त बना रही है। टूट के बाद भी जेडीयू के खाते में भी 1% वोट जाता दिख रहा है, जबकि आरजेडी जबरदस्त फायदा हो रहा है इस टूट का। लालू प्रसाद यादव को 24% वोट, 5% का इजाफा। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को 3% वोट, 4% का नुकसान। अन्य के खाते में से 10% वोट छिटक जाएगा। अब वो सिमट जाएंगे 16% पर। और अब वो तस्वीर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस वोट प्रतिशत को अगर हम सीटों में तब्दील करें तो किस तरह की सूरत उभरेगी बिहार में। और बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर आप यहां पर पाएंगे। आप देखिए, कांग्रेस के खाते में 4 तक सीटें आ सकती हैं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 2 सीटें, लगभग वही है कांग्रेस अगर मैं कहूं। बीजेपी 8 से 12, 2009 में बीजेपी के खाते में थी 12 लोकसभा सीटें, तो बीजेपी को यहां वोट प्रतिशत में फायदा हुआ है। लेकिन सीटों के मुकाबले में आप देखें तो सीट घट भी सकती हैं। अगर मैं एवरेज लूं 10 सीटों पर आ सकती है बीजेपी। जेडीयू की बात करें 15 से 19 सीटें, 2009 में जेडीयू को मिली थी 20 सीटें, तो यहां पर कुछ सीटें घट सकती हैं। जेडीयू की बात करें आरजेडी 8 से 12 सीटें। पिछली बार लालू प्रसाद यादव को 4 लोकसभा सीटें मिली थी, यहां कम से कम 6 सीटों का साफ फायदा होता दिख रहा है। एलजीपी के खाते में 2 सीटें तक आ सकती हैं। पिछली बार वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अन्य के खाते में 2 तक सीटें, पिछली बार 2 सीटें मिली थी। ये तस्वीर उभर रही है आज तो। और इन तमाम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएसडी के सीनियर फेलो संजय कुमार, प्रदीप सिंह जी, और पटना में हमारे साथ सैबल गुप्ता। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी और रामकृपाल यादव जो आरजेडी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, ये जो आपने दिखाया कि जो सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की सीटों में 8 वोटों में 8% का इजाफा हो रहा है, लेकिन ये सीट में कन्वर्ट नहीं होता नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? आशुतोष, हमें पता है जब सीटों का बंटवारा जब होता था बिहार में चुनाव लड़ने से, जब गठबंधन था भाजपा और जदयू का, तो भाजपा को कम सीटें मिलती थी लड़ने के लिए और जदयू ज्यादा सीटें लड़ती थी। तो बीजेपी का जो बेस था वो काफी कम था। वो 40% सीटें वो लड़ती थी और 60% सीटों पर जदयू का अपने उम्मीदवार खड़े करती थी। तो भाजपा अब जब सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो उनके वोटों में इजाफा होगा, इसीलिए ज्यादा इजाफा भाजपा के वोटों में दिखाई पड़ रहा है। वो 8% वोट उनके बढ़ रहे हैं। लेकिन वो बढ़ते हुए वोट जो नई कंस्टिट्यूंसी में ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ज्यादातर उन जगहों पे आ रहे हैं, इसलिए वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। जहां तक जदयू का सवाल है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, तो अगर उन्होंने 2-3% का वोटों का इजाफा हुआ तो उससे सीटें कन्वर्ट होंगी। जहां तक लालू की पार्टी का सवाल है, बाय डिफॉल्ट 3 कॉर्नर कंटेस्ट बिहार में दिखाई पड़ रहा है। उसका फायदा लालू प्रसाद यादव को, इसका सीधा फायदा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को हो रहा है। मैसिव फायदा नहीं है, मैसिव फायदा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोटों का अगर इजाफा देखें तो मात्र 4-5% वोटों का इजाफा दिखाई पड़ रहा है। आपका सर्वे में ऐसा क्यों कि लालू यादव को जबरदस्त फायदा होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों? क्योंकि बिहार के मतदाता इस समय बहुत बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। और आशुतोष, इस समय हमें एक चीज देखने की जरूरत है।